Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs of 16th and 17th में ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਮੇਨਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਸਟੈਟਿਕ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਵੀ siddhipunjab.com ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਚੈੱਕ ਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੋਰਸਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦਿਸ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਫॉर ਫ੍ਰੀ ਇਨ ਯੋਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਯੂ ਰਾਈਟ। ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ PCS ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦੀ ਅਦਰ ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਹਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਟਲੀਸਟ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੈਟਿਕ, ਪੋਲਿਟੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਇਕੋਨਮੀ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਐਨਰਿਚਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨਰੋਲ ਫॉर ਦਿਸ ਆਲਸੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਯੂ। ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਮੈਨਰ 'ਚ ਆਪਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਲਈ डू टेक दिस टेस्ट सीरीज़। डू नॉट वेट फॉर द डेट, कद आएगी वी डोंट नो। 4 महीने की ये टेस्ट सीरीज़ है, डेडिकेटेडली 4 महीने बैठ के पढ़ो, पेपर जद भी आवे तुसी तैयार होंगे पेपर देने लई, राइट। नाउ लेट्स सी कि किहड़े टॉपिक्स अज आपां डिस्कस करांगे। कुछ 8 टॉपिक्स है जिहड़े डिस्कस करांगे, वड्डे छोटे सारे टॉपिक्स है, ज़्यादा लंबी डिस्कशन नहीं होनी। आई वोंट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, राइट। सब तो पहला वीट प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ते डाटा आया है उन्होंने देख लवांगे। डाटा कैन बी यूजफुल इन राइटिंग मेन्स आंसर्स और इवन आंसरिंग प्रीलिम्स क्वेश्चनस। तो ये काफ़ी अच्छा डाटा है, इनू डिस्कस करांगे। प्रिजनर्स की हालत बहुत खराब रहिंदी है पूरे इंडिया विच ही, तो लेटेस्ट प्रोटेस्ट प्रिजनर्स के द्वारा देखा गया है। इट अपहोल्ड्स द राइट टू प्रोटेस्ट ऑफ एवरी सिटीजन इंकलूडिंग दी प्रिजनर्स ऑल्सो, ठीक है। ये एज एन केस स्टडी आप स्टडी करांगे अज। प्रॉब्लम सॉल्विंग GS4 के पार्ट विच आ सकती है एंड ईवन GS2 गवर्नेंस प्रिजन रिफॉर्म्स विच भी आ सकता है क्वेश्चन, राइट। दैन थर्ड टॉपिक एग्रीकल्चर के इशूज़ ते सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, चेंजिंग क्लाइमेट। एग्रीकल्चर च क्या इशूज़ इमर्ज हो रहे हैं तो वो सॉल्यूशंस क्या है, वो तो अच्छा आर्टिकल आया है, इनू देख लवांगे। मेन्स ते एसे च यह टॉपिक आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहिंदी है एंड देयर यू कैन यूज़ द पॉइंट्स फ्रॉम दिस डिस्कशन, राइट। नैक्सट हैगा ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन, शी इज़ अटेंडिंग द G7 समिट। तो G7 समिट की सारी डिटेल्स कर लवांगे जोड़े कि प्रीलिम्स मेन्स च पूछे जा सकते हैं। इंडिया हैज़ टेस्ट फायर्ड ब्रह्मोस मिसाइल वाले देख लवांगे, अगेन प्रीलिम्स लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैन ऑपरेशन समुद्रगुप्त लॉन्च किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। वॉट इज़ दिस ऑपरेशन ऑल अबाउट, हाउ अपनी ट्रबल्ड नेबरहुड, इंडिया दी नेबरहुड इज़ वन मेजर कॉज ऑफ द हाई ड्रग इशू इन इंडिया। ये भी आपां इस आर्टिकल के थ्रू देखांगे, राइट। गतका टू बी इंक्लूडिड इन डेमोनस्ट्रेशन सपोर्ट्स, ठीक है, सब कुछ देखांगे। डेमोनस्ट्रेशन सपोर्ट क्या होंदा है, नैशनल गेम्स क्या है, किस तरीके नाल इंडिया विच चलदियां ने, ते गतका नूं हुण क्या उस किवें इंक्लूड किया गया है एंड ऑल्सो अबाउट लिटिल बिट अबाउट गतका जिहड़ा कि मैं ऑलरेडी डिसंबर डिस्कशन च ऑल्दो डिस्कस कर चुकी है। मैं ब्रीफली दोबारा इत्थे तुहाडे नाल डिस्कस करूँगी। आई गिव यू द कंटेंट, यू कैन रीड, गो थ्रू इट, राइट। दैन गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब दे उत्ते भी कोई न्यूज़ आई सी, अपने लिए हिस्टोरिकली गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स च क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए वो फैक्चुअल डिटेल्स डिस्कस करांगे, राइट। दिस इज़ ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। अगे बढ़ने तो पहला प्लीज़ लाइक, शेयर, सबसक्राइब विद एज मैनी एस्पिरेंट्स एज यू कैन। ऑल्सो एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी, बच्चों को काफ़ी डाउट्स आते रहते हैं। देखो, वेन एवर आई एम डिस्कसिंग एनी न्यूज़ आइटम इन दी करंट अफेयर्स और मैं कोई भी इवेंट डिस्कस कर रही हैं, अगर मैं किसी समझ लो मैं 1700 सदी की गल कर रही हैं जदों पंजाब उस टाइम ते पंजाब दी स्टेट सिटीज़ कुछ हुंदियां सी, अगर मैं उस टाइम दे किसी इवेंट की गल कर रही हैं तो जिहड़ी बाउंड्रीज अज आपां पंजाब दियां देखते हैं, जिहड़े आपां नूं 23 डिस्ट्रिक्ट अज दिखते हैं, दे आर नॉट द सेम जिहड़े उस टाइम ते स्टेट्स या रीजन सी। ईवन नाम जिहड़े है टाइम नाल चेंज हो जाते हैं। सो डू नॉट कंपेयर कि अज जो लोकेशन है उहनूं तुसीं जस्ट्रापोज करते रहो पुराने समय की डिस्कशन नाल।
दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। ठीक है, आई होप जिन्हों का डाउट है उन्होंने ये चीज़ समझ आ जाएगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट टॉपिक, वीट प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ते डाटा आया है। देखो अगर आप डाटा देखिए वीट प्रोडक्शन का, सब तो ज़्यादा प्रोडक्शन वीट की कित्थे हो रही है, यूपी विच, उत्तर प्रदेश है। याद रखो ये क्वेश्चन सीधा MCQ बन के आ सकता है। द लार्जेस्ट या द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया इज़ उत्तर प्रदेश, याद रखना है, राइट। उस तो बाद मध्य प्रदेश, उस तो बाद पंजाब, राइट। ये याद रखनी है तीनों स्टेट्स। बट हुण अगर तुसी प्रोक्योरमेंट डाटा देखो, प्रोक्योरमेंट तुहानूं पता ही है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया साडी जिहड़ी है प्रोक्योर करदी है किसानां तो, ताकि वो MSP के प्रोग्राम के थ्रू अगे नीडी लोकां नूं अनाज बंट सके, राइट। अगर ये तुसी प्रोक्योरमेंट देखो, ये सब तो ज़्यादा हो रही है मध्य प्रदेश, आई मीन सॉरी पंजाब विच, दैन MP विच, मध्य प्रदेश विच, दैन हरियाणा, दैन राजस्थान एंड दैन यूपी सब तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर भी प्रोक्योरमेंट च काफ़ी पिछे आ रहा है। क्यों, वॉट कैन बी द रीज़न यू थिंक? देखो रीज़न इस चीज़ का ये होंदा है कि प्रोक्योरमेंट सिस्टम जिहड़ा है वो पंजाब विच काफ़ी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, जबकि यूपी जैसे जगहों ते FCI दे बूथ्स, प्रोक्योरमेंट अदर एजेंसीज, लॉजिस्टिक्स जिहड़े है वो इन्ने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है एज़ कंपेयर टू पंजाब। दैट इज़ वाई पंजाब इज़ एबल टू डिलीवर मोर फूड ग्रेन्स थ्रू प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यह तुसी कह सकते हो पंजाब का प्लस पॉइंट है कि असी आपदी प्रोक्योरमेंट सिस्टम इन्ना अच्छी तरीके नाल मेनटेन किया है दैट आवर फार्मर्स आर नॉट सफरिंग, दे आर एबल टू सैल देयर प्रोड्यूस टू द गवर्नमेंट अंडर MSP रिजीम, राइट। ये दोनों डाटा आपदे कोल लिख के रखो, प्रीलिम्स मेन्स हर किते तुसी ये यूज़ कर सकते हो, तो इंटरप्रिटेशन भी डाटा दी तुसी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नैक्सट आर्टिकल है प्रिजनर्स ऑन इंडेफिनेट फास्ट ओवर फैसिलिटीज़ इन बठिंडा जेल। देखो तुसी इंडिया विच किते भी देख लो प्रिजन्स की हालत जिहड़ी है इंडिया विच काफ़ी बुरी है। इफ़ यू हैव सीन सम ऑफ द मूवीज़ और TV सीरीज़ तो वो तो ही पता चल गया हो, संजय दत्त वाली मूवी च दिखाया गया है किस तरीके नाल बुरी हालत है प्रिजन्स की। एंड दैन पताल लोक एंड इस तरीके की सीरीज़ है। इफ़ यू आर आई मीन फ्री टाइम चाहिए जी थोड़ी बहुत सीरीज़ तो देखनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की सोशल इकनॉमिक कंडीशनस नू, पॉलिटिकल कंडीशनस नू ही पोर्ट्रे करदियां हैं। यू गेट टू बेटर अंडरस्टैंड द इशूज़ दैट आर गोइंग ऑन इन इंडिया एंड उहदे नाल एनालिसिस जिहड़ा वो भी शार्प हो जाता है। तो फ्री टाइम तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि ऐसी सीरीज़ देखो जिमें कि क्राइम रिलेटेड सीरीज़ जिहड़ियां दिल्ली क्राइम, उस ते तुहानूं विमन दे अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है, पुलिस की प्रॉब्लम्स पता चलती हैं इस सीरीज़ के थ्रू कि पुलिस कितनी अंडर रिसोर्सड है। आप कहने रहने हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती, बट एक्चुअली इशू क्या है कि पुलिस को ना टाइम है, ना रिसोर्सेज है, ना एनर्जी है टू परफॉर्म एनीथिंग, एनी एफिशिएंट फंक्शनिंग फॉर अस। ठीक है, सो डू वॉच दीज सीरीज़, दीज विल हेल्प यू नो बेटर अबाउट इंडियन सिस्टम्स हाउ दे आर वर्किंग। तो इस न्यूज़ आइटम च भी यही कहा गया है कि बठिंडा जेल की भी हालत काफ़ी खराब हुई पई है, इसीलिए उत्थों के जिहड़े प्रिजनर्स ने दे आर नाउ डिमांडिंग और एक्यूजिंग जेल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अम्यूनिटीज़ टू दैम। ठीक है जी, देखो इवन जेल प्रिजनर्स नू भी राइट टू लाइफ हुंदा है अकॉर्डिंग टू जुडिशरी, अकॉर्डिंग टू अवर जजमेंट्स। एंड ऑल्सो प्रिजन्स का अपना एक मेजर फंक्शन क्या है, रिफॉर्मेशन, कि एक बंदे तो गलती हो चुकी है, वी वॉन्ट दैट पर्सन टू लुक इन टू द पास्ट कि वो तो क्या गलती हुई एंड ही कुड रिफॉर्म इन टू अ बेटर पर्सनैलिटी एंड देन गो बैक इन टू द सोसाइटी, राइट। बट हुण तुसी देखो कि अगर वो इन्नी डिफिकल्ट कंडीशंस विच प्रिजन विच रहणगे, दे विल नैवर बी एबल टू सी दी पॉजिटिव साइड ऑफ देयर रिफॉर्मेशन प्रोसैस दैट इज़ गोइंग, और रादर वो हार्ड कोर क्रिमिनल होर बन जाते हैं जिन्नी उन्हां नाल बदसलूकी हुंदी है या जिन्नी उन्हां नाल बुरी हालत हुंदी है प्रिजन्स विच, उहदे करके रिफॉर्म दा पर्पस भी आप फुलफिल नहीं कर सकते। एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग, एज द गवर्नमेंट, एज द एडमिनिस्ट्रेशन वी आर फेलिंग, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रिजन्स की हालत नू इंप्रूव किया जाए, प्रिजन गवर्नेंस नू इंप्रूव किया जाए, सो दैट द प्रिजनर्स कैन इंजॉय देयर राइट टू लाइफ, देयर राइट टू रिफॉर्म, तुसी कह सकते हो। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज़ नू ध्यान रखते हुए देखो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट भी
जो है एक इनिशिएटिव ले रही है। वी हैव बिन फॉलोइंग द प्रिजन एक्ट दैट हैज़ बिन गोइंग इन द प्री ब्रिटिश एरिया। ब्रिटिश एरा च ਜਿਹੜੇ प्रिजन ਦੇ रूल्स वगैरह बनाए गए सी ਆਪਾਂ ਹਜੇ तक ਉਹ लॉ फॉलो कर रहे हैं। 130 साल पुराना लॉ ਆਪਾਂ फॉलो करते जा रहे हैं, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ दैट। नाउ these are our people who are sitting in prison because of some problem, they have committed a mistake, but we all should get one chance to reform, to recover from what mistake we have made। ठीक है, इसीलिए रिफॉर्मेटिव पर्पस ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ वर्ड ਨੂੰ याद रखो, ये बहुत ही की वर्ड है प्रिजन रिफॉर्म्स विच। कभी भी ਤੁਹਾਨੂੰ केस स्टडी आवे, केस स्टडी च पक्का आ सकता है दैट यू आर DSP जेल इन सच फलाना धमकाना डिस्ट्रिक्ट, तो ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਸੇਮ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਪੋਨ ਆਲ ਦਾ ਵੇਜ਼ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਐਟਲੀਸਟ 5 ਐਜੇ ਸਟੈਪਸ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਾਈਟ डाउन कि तुसी क्या स्टैप्स लाओगे इस प्रॉब्लम नू सॉल्व करने लई इफ़ यू आर द DSP जेल। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट विच। डू राइट द आंसर, आइदर सेंड इट टू मी ऑन टेलीग्राम डायरेक्टली, यू ऑलरेडी नो दैट 8837604500 ते, या पोस्ट इट इन द कमेंट सैक्शन, एटलीस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट सैक्शन। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ कमेंट्स देखती रहनी है। इट फील्स वेरी गुड कि तुसी सारे ध्यान नाल पढ़ रहे हो, कवर कर रहे हो। दिस कंसिस्टेंसी इज़ वॉट विल टेक यू टू द रिजल्ट। कंसिस्टेंसी इज़ द की इस एग्जाम विच। जिवें हर रोज़ अगर तुसी लगातार ध्यान नाल पढ़ते रहो जिन्ना चाहिदा है, करंट अफेयर्स, GS हर पोर्शन अगर तुसी कवर करते रहो, CSAT हो गया, पंजाब दा पोर्शन हो गया, जेड़े इंपॉर्टेंट सबजैक्ट सिलेबस है अगर कवर करते रहो तो तुहानूं कोई नहीं रोक सकता रिजल्ट तक पहुँचने लई। इसीलिए कंसिस्टेंसी मेनटेन रहो, वीडियो सुन के, नोट्स बना के एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग, राइट। तो इस तरीके नाल ये प्रोग्रैस अगे चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट जिहड़ी है न्यू लॉ बनाने का सोच रही है, बेटर लॉ जिहड़े है, बेटर मॉडल एक्ट जिहड़ी है उन्होंने लियाया जाए। दैट इज़ वॉट इंडियन गवर्नमेंट इज़ नाउ फोकसिंग ऑन, राइट। नैक्सट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एग्रीकल्चर ते आया है। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया लई ते एंड स्पैशली पंजाब लई, राइट। हुण इस आर्टिकल च क्या डिस्कस किया गया सी कि एग्रीकल्चर 2 मेजर चैलेंजेस प्रेजेंटली फेस कर रही है। अगर आप देखिए, फर्स्ट चैलेंज इज़ क्लाइमेट चेंज। तुहानूं पता ही है कि टैंपरेचर्स, ग्लोबल टैंपरेचर्स बहुत बढ़ रहे हैं। गर्मी हुंदी है तो बहुत ही गर्मी हुंदी है, सर्दी हुंदी है वो भी एक्सट्रीम च हुंदी है, राइट। टैंपरेचर्स कंटीन्यूसली राइज़ कर रहे हैं, हीट स्ट्रैस कितना राइज़ कर रहा है, इन्नी ज़्यादा गर्मी हुंदी है कि ना क्रॉप्स, ना इंसान, ना जानवर कोई भी इस हीट नूं बर्दाश्त कर सकता है। 50 डिग्री सैल्सीयस तो क्रॉस करता है टैंपरेचर मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इसीलिए हीट स्ट्रैस भी बढ़ रहा है। रेन स्ट्रॉम्स या किसी भी तरीके के डिजास्टर्स होन, बारिश होवे, सूखा होवे, वो भी काफ़ी खतरनाक तरीके नाल दुनिया नूं फेस करना पै रहा है। तो आर्टिकल कहता है कि यही क्लाइमेट चेंज के चलते अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ते काफ़ी इंपैक्ट हो रहा है, राइट। वीट प्रोडक्टिविटी अगर आप देखिए अपने फैबररी मार्च के महीनों में काफ़ी खराब हो गई सी बिकॉज ऑफ हाई टैंपरेचर्स। लास्ट ईयर की गल हो रही है। एंड ऑल्सो अगर तुसी इस बार देखो रेन्स की वजह तो, अनटाइमली रेन्स की वजह तो देखो मॉनसून हजे शुरू होना चाहिए है, बट तुसी ऑलरेडी देखा पिछले महीने कितनी ज़्यादा तेज़ बारिशां हुई जिहदे करके अपनी क्रॉप्स किसानां दियां कितनियां खराब हुई सी, राइट। वी कीप डिस्कसिंग दीज फैक्ट्स। आप करंट अफेयर की डिस्कशन वेले भी ये फैक्ट्स पहला भी डिस्कस किए हैं कि किवें हीट स्ट्रैस करके प्रोडक्टिविटी घट गई है। वीट यील्ड जिहड़ी है 10 तो 28% घट रही है बिकॉज ऑफ द हीट स्ट्रैस। ठीक है, तो आर्टिकल यही कहना चाह रहा है कि क्लाइमेट चेंज करके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट हो रहा है। दैट इज़ द फर्स्ट चैलेंज दैट एग्रीकल्चर इज़ फेसिंग इन द करंट टाइम्स। सैकेंड बिग चैलेंज जिहड़ा एग्रीकल्चर फेस कर रहा है पंजाब विच वो है वाटर स्कारसिटी। वाटर जिहड़ा कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इनपुट है एग्रीकल्चर नूं सस्टेन करन लई, वो कंटीन्यूअसली डिक्लाइन ते है। अगर तुसीं आ डाटा देखो, दिस इज़ द डायग्राम
ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਕਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਗੁੱਡ ਰੈਂਕ, ठीक है। तो यह पक्का याद रखना है, दीज ईयर्स ऑल्सो, दिस डाटा ऑल्सो। देखो डाटा एग्जैक्ट फिगर्स याद करने की लोड़ नहीं है, राउंड ऑफ करके याद कर सकते हो। लाइक आई हैव राउंडेड ऑफ दिस फॉर यू ताकि तुहानू ईजीली याद रहे। 1951 विच 5000 तुसी कह सकते हो एवरेज वाटर अवेलेबिलिटी थी, 5000 यूनिट्स, राइट। तो 1991 आके वाटर अवेलेबिलिटी सिर्फ 2000 यूनिट्स रह गई है। 2001 विच 1800 सॉरी 1000 कह दिता, थोड़ा देख लेना, ठीक है। वॉट इज़ रिटन दैट इज़ राइट, राइट। 2005 विच 1400 ते पहुँच चुकी है, तो 2050 विच ये एक्सपैक्टेड है कि डिग के 1200 ते पहुँच जाएगी। सो यू सी दी वाटर अवेलेबिलिटी इज़ डिक्रीजिंग विद एवरी पासिंग ईयर एंड इट इज़ गोइंग टू इंपैक्ट अस अलॉट। साडी एग्रीकल्चर नू, साडी नॉर्मल वाटर नीड्स नू इट विल नॉट बी एबल टू फुलफिल, ठीक है। तो ये दो बड़े एग्रीकल्चर जिहड़ा है अपने स्ट्रैस देख रहा है, राइट। सब तो वड्डा कॉज क्या है वाटर स्कारसिटी का? देखो ग्राउंड वाटर साडी मेजर वाटर नीड्स नू फुलफिल करता है। 80% के अराउंड साडी पॉपूलेशन जिहड़ी है, पंजाब की स्पैशली पॉपूलेशन जिहड़ी है वो ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करती है फॉर ऑल देयर वाटर नीड्स, चाहे एग्रीकल्चर होवे चाहे ड्रिंकिंग का पर्पस होवे, वी डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर। बट हुण क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इशूज़ ग्राउंड वाटर फेस कर रहा है। फर्स्टली तो क्वालिटी बहुत डिक्रीज़ हो रही है ग्राउंड वाटर की। तुसी देखो पेस्टिसाइड्स रेगुलरली ग्राउंड वाटर च मिक्स हो रहे हैं, या तुसी कहो सीवेज मैनेजमेंट इन्ना अच्छा नहीं है, तो एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा भी ग्राउंड वाटर विच जा रहा है। इस तरीके नाल काफ़ी सारे कैमिकल्स एंड यू नो हानिकारक पदार्थ ग्राउंड वाटर च जा रहे हैं विच इज़ नॉट फिट फॉर आइदर एग्रीकल्चर और अवर ओन हैल्थ। तो सब तो पहला ग्राउंड वाटर का इशू ये है कि वो अनयूजेबल बनता जा रहा है। दूसरा है कि क्वांटिटी कंटीन्यूअसली डिक्लाइन हो रही है। तुसी देखो कि पंजाब विच फार्मरां ने वड्डे वड्डे पंप्स लगाए हुंदे ने, अनकंट्रोल्ड विच इरीगेशन भी चलती रहती है, पानी का बहाव भी चलता रहता है। देर इज़ नो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर दैट इज़ वंस यूज्ड। इस दी वजह तो कंटीन्यूअसली ग्राउंड वाटर का लैवल जिहड़ा है वो डिगदा जा रहा है, राइट। तुसी देखोगे कि बहुत सारे ग्राउंड वाटर वैल्स दा पंजाब विच सुक भी चुके हैं अकॉर्डिंग टू वेरीअस रिपोर्ट्स, राइट। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि असी रिचार्ज पर फोकस करिए। हुण रिचार्ज विच भी काफ़ी इशू है। रिचार्ज ग्राउंड वाटर किवें हुंदा है, जिन्नी ज़्यादा रेन आऊगी उन्ना ज़्यादा धरती च पानी जिहड़ा है सेव हुंदा जाऊगा। बट हुण इशू की है कि रेनफॉल भी बहुत इररेगुलर इरेटिक हुंदी जा रही है। कोई भरोसा नहीं है कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कद आएगी, कि कद आएगी तो किन्ने क्वांटिटी विच आएगी। देर इज़ हाई इरेगुलरिटी ऑफ रेनफॉल ऑल्सो, सो देर इज़ हाई इरेगुलरिटी इन द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर ऑल्सो। तो यह मेजर इशूज़ साडी एग्रीकल्चर फेस कर रही है करंटली। क्लाइमेट स्ट्रैस ते वाटर स्ट्रैस तुसी कह सकते हो। दीज आर टू की टर्म्स, इन्हों लिख के रखो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज़ रिमेंबर इट, ट्राई टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन ताकि याद रखो। तो हुण राइटर क्या कह रहा है कि सानू वेरीअस इनोवेटिव वेज यूज़ करने चाहिए है टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स दैट एग्रीकल्चर इज़ फेसिंग। सब तो पहला तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए है। दैट मीनस कि क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा, असीं उहनूं तो रोक नहीं सकते, बट सानू एग्रीकल्चर इस तरीके नाल करनी चाहिए है दैट इज़ एबल टू स्टैंड अप टू दी चेंजिंग क्लाइमेट चेंज। जिमें कि क्लाइमेट चेंज करके हीट स्ट्रैस वध रहा है, तो तुसी की कर सकते हो, जिमें एग्रीकल्चरल फील्ड्स च तुसी सोलर पैनल्स नाल कंबाइन कर दो या ट्रीज़ नाल कंबाइन कर दो। उहदे नाल की होएगा, जिहड़ा हीट डायरैक्ट हीट है सन दी वो घटेगी, जिहड़ी क्रॉप है वो हेल्दी डेवलप हो पाएगी, राइट। इस तरीके के ऑल्टरनेटिव्स क्लाइमेट स्मार्ट टैक्नोलॉजीज़ ते प्रैक्टिसेस सानू यूज़ करनियां पैनियां हैं, जिमें कि कंजरवेशन टिलेज हो गया, ब्रीडिंग बेटर होनी चाहिए है, माइक्रो इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, ये सब यूज़ करो जिहड़े कि आपां नूं क्लाइमेट चेंज के चैलेंजिस नूं फाइट करन च हेल्प करे, राइट। उस तो बाद ऑन फार्म मैनेजमेंट सिस्टम्स नूं प्रैक्टिसेस नूं इंप्रूव करना चाहिए है सानू, राइट। जिमें कि सारा पानी इरीगेशन लई ग्राउंड वाटर तो ही नहीं लिता जाना चाहिए, सानू पॉन्ड्स क्रिएट करने चाहिए, वाटर स्टोरेज सिस्टम्स क्रिएट करने चाहिए कि रेन वाटर नूं हारवैसट करके उन्होंने इरीगेशन लई यूज़ करिए। या फिर जिवें हुण हाउस होल्ड
ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾइल ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਮਚ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਬਟ ਦੇ ਕੀਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ 93% ਆਫ ਦੇਅਰ ਵਾਟਰ। ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਜੋ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਅਵਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ and look for alternatives like this, either rain water harvesting or recycling। ठीक है, उस तो बाद रिसोर्स कॉन्जरवेशन टैक्नोलॉजी ते असी फोकस करना है। रिसोर्सिस नू घट तो घट यूज़ किया जाए। रिसोर्स कैन बी वाटर, इट कैन बी इलैक्ट्रिसिटी, इट कैन बी फर्टिलाइजर्स, पैसटीसाइड्स। ठीक है, जिमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लेटेस्ट आप पढ़िया सी लिक्विड नैनो डैप। ठीक है, आप लिक्विड नैनो डैप बारे लेटेस्ट न्यूज़ उस पढ़िया सी। आई होप यू नो दैट, अदरवाइज चैक द करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। लिक्विड नैनो जिहड़ा डैप है वो प्रोड्यूस किया गया है लिक्विड होने करके ते नैनो होने करके दिस फर्टिलाइज़र विल बी वेरी एफिशिएंट इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। थोड़ी क्वांटिटी च पाओगे तो डायरैक्ट प्लांट उत्ते जाता है, सॉइल के उत्ते नहीं जाता, प्लांट ते पाया जाता है। एंड इस करके सॉइल भी कंजर्व होंदी है तो प्लांट नू भी थोड़ी क्वांटिटी च एफिशिएंट फ्यूल मिलता है। ठीक है, तो यह जी रिसोर्स कॉन्जरवेशन टैक्नोलॉजीज़ आपने लगानी है हर फील्ड च, वाटर, फर्टिलाइज़र, इलैक्ट्रिसिटी च, राइट। दैन अपनी रिसर्च टीम नू भी, अपनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस नू भी काफ़ी वर्क करना चाहिए है टू फाइंड अल्टरनेटिव्स टू ऑल दी चैलेंजिज। ठीक है जी, उस तो बाद पॉलिसी शिफ्ट चाहिए। साडी गवर्नमेंट क्या करती है, वोट पाने लई दे कम आउट विद पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ की होंदियां है, लोकां नू रुझावित करन लई या तुसी कह सकते हो वोट्स नू ज़्यादा तो ज़्यादा इकट्ठा करन लई जिहड़ियां वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, not considering the impact of that policies on the overall economy और long term consequences अगर नहीं कंसिडर करते उन्होंने पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ कहते हैं। जिमें कि हुण अपने पंजाब विच फ्री इलैक्ट्रिसिटी किसानों को भी दी जाती है, लोगों को भी। देखो, इस फ्री इलैक्ट्रिसिटी करके क्या होया है कि पंप्स वगैरह जिहड़े है बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हो गए हैं पंजाब विच, एंड दीज पंप्स दे ड्रेन आउट ग्राउंड वाटर फ्रॉम दी ग्राउंड ऑफ पंजाब। ये मेजर कॉज है पंजाब के ग्राउंड वाटर स्ट्रैस का कि साढ़े फ्री इलैक्ट्रिसिटी मिलती है, किसान नू अकाउंट नहीं करना पैंदा कितना पानी वो यूज़ कर रहा है, कितनी बिजली वो यूज़ कर रहा है। सो सच पॉपुलिस्ट स्कीम्स हैव टू बी स्टॉप्ड अगर असी आपके रिसोर्सिज नू, आपकी एग्रीकल्चर नू बेटर मैनेज करना चाहते हैं। फ्रीबीज़ नू रिप्लेस करके प्रोडक्टिव इनिशिएटिव्स ते हेल्प फोकस करना चाहिए सानू, जिवें कि असी उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस दे सकते हैं, या गवर्नमेंट ने हेल्प ही करनी है तो कोई नवी टैक्नोलॉजी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे देन, उन्हां लई जिमें कि कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स बना देन, उन्होंने माइक्रो इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन दे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करन, इस तरीके दी स्कीम्स लॉन्च करन रादर दैन गिविंग दैम फ्री इलैक्ट्रिसिटी, फ्री फर्टिलाइज़र, डिस्काउंटेड प्राइस फर्टिलाइज़र। इसीलिए तुसीं देखो कि जिहड़े अपने जिहड़े यूरिया वगैरह आप अनकंट्रोल्ड वे विच पंजाब विच यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि अगेन दे आर सबसिडाइज्ड। तो जिथे जिथे फ्रीबीज़ देंगे इस तरीके की पॉपुलिस्ट, दैट विल हैव एन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम। सो दीज पॉपुलिस्ट स्कीम्स हैव टू बी अवॉइडेड, राइट। एंड दैन फाइनली गवर्नमेंट नू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स ते फोकस करना चाहिए है, क्योंकि अजकल डिजास्टर्स जिहड़े वध रहे हैं, क्लाइमेट रिलेटेड स्ट्रैस वध रहा है, कभी सूखा आ जाता है, कभी फ्लडिंग हो जाती है, जिहदे करके किसान दी क्रॉप्स जिहड़ियां काफ़ी खराब हो जांदियां हैं, किसान दी इकोनॉमी ते इंपैक्ट होंदा है। इसलिए इंश्योरेंस, किसान नू इंश्योरेंस प्रोवाइड करना ऑन इट्स हिज प्रोडक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ते गवर्नमेंट नू पैसा लाना चाहिए इंस्टैड ऑफ पुटिंग मनी इन दी फ्रीबीज़, राइट। सो ये सारी तुसी याद करके रखो, इंश्योरेंस, पॉपुलिस्ट स्कीम, रिसर्च, रिसोर्स कंजरवेशन, ऑन फार्म मैनेजमेंट, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इस तरीके नाल ये 6 पॉइंट तुसी याद रखने हैं। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट घट इंपॉर्टेंट या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन आवे इस टॉपिक पे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन या ऐसे आ ही जाता है डायरैक्टली और इनडायरैक्टली कि एग्रीकल्चर के इशूज़ नू किवें सॉल्व किया जाए। तो तुसी ये सारी
यूज़ कर सकते हो। ईवन प्रॉब्लम सॉल्विंग दे आंसर्स विच तुसी इन्ना सॉल्यूशंस नू लिख सकते हो, राइट। नैक्सट आर्टिकल करते हैं G7। G7 ते आर्टिकल आया है तो G7 दी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स कर लेने हैं। सी दिस इज़ अ ग्रुपिंग दैट कंप्राइजेज ऑफ 7 कंट्रीज़, इसीलिए इसका नाम है G7। 7 कंट्रीज़ केड़ियां हैं आ तुहाडे सामने लिखिया हुई हैं। अगर यूरोपियन साइड तो तुसी देखो आ 4 कंट्रीज़ हैं मेजर, UK, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये 4 मेजर कंट्रीज़ जिहड़ियां यूरोप दी हैं, G7 का भी पार्ट है। दैन अमेरिकन कॉन्टीनेंट तो अगर तुसी देखो USA एंड कैनेडा, एंड एशिया तो तुसी अगर देखो तो जापान जिहड़ी कि एक बहुत ही मेजर डेवलप्ड इकोनॉमी है एशिया दी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ G7, राइट। हुण EU जिहड़ा है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ जिहड़ियां हैं वो भी इस ग्रुपिंग विच काफ़ी हाईली पार्टिसिपेट करदियां हैं, ऑल्दो डायरैक्ट मैंबर नहीं है बट दे पार्टिसिपेट एज एसोसीएटेड मैंबरस, राइट। हुण ये पूरा ग्रुप जिहड़ा है प्लूरलिज्म या तुसी कह सकते हो डेमोक्रेसी दे कॉन्सैप्ट ते बेस्ड है, क्योंकि तुसी देखो सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, सो दे सपोर्ट द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। हुण G7 के बारे होर स्ट्रक्चरल डिटेल अगर आप देखिए, किसी भी ट्रीटी बेस्ड नहीं बनया है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जिहड़ियां होंदियां हैं वो ट्रीटी साइन कर दिया है एंड देन दे आर सैटअप, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। यदी कोई परमानेंट सैक्रेटरीएट नहीं है, राइट। जिवें सार्क दी सैक्रेटरीएट कित्थे है, यू विल टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स। सार्क जिहड़ी ग्रुपिंग है इट हैज़ अ परमानेंट सैक्रेटरीएट इन वन ऑफ द मैंबर नेशंस है, ठीक है। बट G7 का कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, जेड़ी कंट्री होस्ट हुंदी है उस साल दे लई उही सारी अरेंजमेंट्स करती है। प्रेजिडेंसी जिहड़ी है रोटेट हुंदी रहिंदी है 7 कंट्रीज़ दे विच, जिवें करंटली जापान G7 का प्रेजिडेंट है तो जापान ही सारी ये ऑर्गेनाइजेशन करूगा। इट कैन कीप द मीटिंग्स और सैक्रेटरीएट वेयर एवर इट वांट्स टू, राइट। तो यदि कोई परमानेंट सैक्रेटरीएट नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है G20, दैट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी परमानेंट सैक्रेटरीएट। जिमें G20 का 2023 का प्रेजिडेंट कौन है, यू कांट रिप्लाई, आई वॉन्ट योर रिप्लाइज ऑल्दो हेयर, बट द 2023 जिहड़ा G20 का प्रेजिडेंट है दैट इज़ इंडिया। सो तुसी देखो कि सारे इवेंट्स G20 दे हुण इंडिया विच हो रहे ने, कदी चंडीगढ़ विच, कदी मणिपुर विच, कदी अमृतसर विच, हर सिटी विच G20 दे छोटिया छोटिया मीटिंग्स जिहड़ियां वो रोटेट कीतियां जा रही हैं, राइट। बिकॉज G20 ऑल्सो डज नॉट हैज़ परमानेंट सैक्रेटरीएट, नहीं तो ये हैडकुआटर्स से ही मीटिंग हुंदी, राइट। तो G7 की भी कोई परमानेंट सैक्रेटरीएट नहीं है। इस तरीके नाल रिलेट करके ग्रुपिंग्स नूं याद कर सकते हो, कंपेयर करके याद करना सौखा हो जाता है, राइट ना। हुण G7 का सिग्निफिकेंस क्या है, इन्ना G7 न्यूज़ च क्यों रहिंदा है, तो तुसी देखो कि सब तो ज़्यादा वर्ल्ड दी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ इस ग्रुपिंग विच है। ऑल दीज कंट्रीज़ दे आर हाईली इन्वॉल्वड इन द ग्लोबल अफेयर्स, चाहे इकनॉमिक अफेयर्स होन चाहे पोलिटिकल अफेयर्स होन, दीज कंट्रीज़ आर हाईली इन्वॉल्वड। इन्ना दे ओपीनियन तो बिना तुसी कह सकते हो कि कोई भी इशू कॉन्वरसेशन जिहड़ी है अगे नहीं वधदी है, राइट। अगर तुसी देखो इन्हां दी इस ग्रुपिंग दी नैटवर्थ जिहड़ी है ऑलमोस्ट 50% होनी है इंटायर वर्ल्ड दी, राइट। इन्हां दा GDP देखो तो ये भी पूरे वर्ल्ड का 30 to 40% होना है। कहने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ये ग्रुपिंग जिहड़ी है कॉन्स्टिट्यूट करती है। वर्ल्ड की 10% पॉपूलेशन भी G7 विच बैठी है, राइट, थ्रू देयर रिप्रजेंटेटिव्स, ठीक है। सारे वड्डे अफेयर्स विच इन्हां दा हैवी रोल हुंदा है। दुनिया विच जिन्ना भी कुछ चल रहा है, चाहे यूक्रेन वॉर चल रही है, चाहे तालिबान का इशू चल रहा है, चाहे ईरान विच JCPOA का इशू चल रहा है, तुसी किसी भी इशू की गल कर लो, दीज कंट्रीज़ विल फाइंड अ प्लेस इन दोज इशूज़, ठीक है। कोई भी वर्ल्ड अफेयर इन्हां दी पार्टिसिपेशन ओपीनियन तो बिना नहीं चलता। दैट इज़ वाई G7 के डिसीजनस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि ये वड्डियां कंट्रीज़ है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझदियाँ हैं, इसीलिए ग्लोबल प्रॉब्लम्स लई ये सोल्यूशन प्रोवाइड करने लई भी काम कर रही ने। जिवें कि तुसी एग्जाम्पल देखो कि इन्हों ने कमिट किया है दैट दे विल गिव $600 बिलियन बाय 2027 ये फंड्स जिहड़े आ पूल करनगे ताकि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ते इन्वेस्टमेंट विच ये पैसा पाया जा सके,
राइट। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਤੇ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਰੋਡਸ, ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੇ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਫਰੋਮ देयर ਓਨ ਮਨੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਟੂ ਫਾਈਟ HIV, AIDS ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾफ़ी ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਯੂ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ, राइट। दैट इज़ वॉट इज़ अबाउट G7। IR ਦੇ पोर्शन च कई बार क्वेश्चन आ सकता है एंड प्रीलिम्स च फैक्चुअल क्वेश्चन ਇਹਦਾ आ सकता है। ਇਹਦੀ सेक्रेटरीट कित्थे है, दे माइट आस्क यू, कन्फ्यूज़ यू, राइट। या करंट प्रेजिडेंट कौन है, इस तरीके ना, राइट। नैक्सट है इंडियन नेवी टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस। ब्रह्मोस वेरी इंपॉर्टेंट साडी मिसाइल सिस्टम है इंडिया का, ठीक है। ये बनिया है 2 रिवर्स के नाम तो, दैट इज़ ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कोवा, राइट। तो यह जिहड़ा है इंडियन रिवर है ब्रह्मपुत्र, दिस इज़ रशियन। सो ये इंडिया तो रशिया का जॉइंट वेंचर है, इंडिया तो रशिया ने इकट्ठे मिल के बनाया है, इसलिए इसका नाम भी इस तरीके नाल पिया होया है, राइट। दिस इज़ अ जॉइंट वेंचर फ्रॉम इंडिया एंड रशिया। दिस इज़ अ सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल का क्या मतलब हुंदा है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन ग्रेट डिटेल्स इन जैन मंथ। तुसी जैन मंथ की कंपाइलेशन खोल के देखो, उस ते सारी स्पीड के अकॉर्डिंग मैं दस्या होया कि कितनी स्पीड ते क्या नाम पैंदा है, राइट। तो यदी स्पीड भी जिहड़ी है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दी स्पीड ऑफ साउंड है, दैट इज़ 2.8 मैक, ठीक है। तो इसलिए इनू सुपरसोनिक किया जाता है एंड इट इज़ अ क्रूज़ मिसाइल, ठीक है। 2 टाइप की मिसाइल्स होंदियां है, बलास्टिक ते क्रूज़। बलास्टिक वो होंदी है जिहड़ी कि एक ट्रैजेक्टरी नू फॉलो करदियां है, दिस इज़ नोन एज द ट्रैजेक्टरी, फिजिक्स च पढ़िया होना तुसी, राइट। सो जो ट्रैजेक्टरी नू फॉलो करदियां दोज आर बैलिस्टिक मिसाइल, हु डू नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी, दीज आर क्रूज़ मिसाइल। तो ब्रह्मोस भी एक क्रूज़ मिसाइल है, ठीक है। एंड इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम एनी सरफेस, चाहे सबमरीन होवे, चाहे शिप होवे, चाहे एयरक्राफ्ट होवे, चाहे लैंड प्लेटफॉर्म, हर एक जगह तो यह फायर की जा सकती है। दैट मीनस इट इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल मिसाइल फॉर एनी कंट्री टू हैव एंड इंडिया हैज़ नाउ गॉट दिस मिसाइल, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, इन्हू याद रखो। तो जनवरी मंथ की कंपाइलेशन साइंस का सैक्शन पक्का देखना, काफ़ी हैल्पफुल न्यूज़ तुहानू मिसाइल टैक्नोलॉजी के उत्ते मिल जाएगी, राइट। नैक्सट ऑपरेशन समुद्रगुप्त, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। देखो केरला की कोस्ट ते, कोची की कोस्ट ते we our authorities have captured, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰੱਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਨੇਬਰ which is known by the name of Pakistan. It keeps trying to push more and more drugs to India, ठीक है। असी blessed हैं, देखो blessed हैं इस neighbor नाल, जिमें कि बिहारी जी कहते सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते सी, we cannot, you know, we can choose our friends but we cannot choose our neighbors, and we have been put up with this neighbor and this neighbor. So they both try to harm India in every way possible। तो हुण पाकिस्तान ने जिहड़ा नवा तरीका लभ्या होया है वो है ड्रग एडिक्शन का, ठीक है। सीधा तो आपां नूं हार्म नहीं कर सकते, तो इन्हां ने की तरीका लभ्या है, साडे यूथ नूं वीकन कर देन। यूथ जिहड़े हुंदे आ वो एक कंट्री की पावर हुंदे आ, एक कंट्री की बैकबोन हुंदे है। नाउ इफ अगर अपने यूथ जिहड़े है सुट्टा ला ला के जगह जगह ते डिगे पए है, दे आर नॉट वर्किंग प्रोडक्टिवली फॉर द कंट्री, then the country will eventually fail, right। that is the way they are using। तो इसलिए तुसी देखो पाकिस्तान कंटिन्यूसली पंजाब विच डायरैक्टली थ्रू ड्रोन्स, थ्रू यू नो मैन पावर, हर तरीके नाल दे आर ट्राइंग टू सेंड ड्रग्स टू इंडिया। हुणे आपां सी रूट देख रहे हैं, दैट हाउ वाया सी दे आर ट्राइंग टू सेंड ड्रग्स टू इंडिया,
ठीक है। तो इसे ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥਰਡ ਮੇਜਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਰਡ ਮੇਜਰ ਕੈਪਚਰ ਹੈ ਐਨਸੀਬੀ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇजेस 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ 500 ਕਿਲੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ 15,000 ਕਰੋੜ ਇਹਦੀ ਵਰਥ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਲਈ मतलब पाकिस्तान ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ देयर इज़ अ रीज़न ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੂਟ ਬੈਗਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਮਕਰਾਨ ਕੋਸਟ ਈਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਣ। दिस इज़ दी मॉडस ऑपरेंडी दैट दे वर यूजिंग राइट। इस तरीके नाल पाकिस्तान ने आपां नूं परेशान कर रखा है। तो हुण आपां नूं ड्रग्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने लिए आपदे बॉर्डर सिक्योरिटी तो इस तरीके नाल अपनी नेवी नूं भी काफ़ी अटेंटिव रहना पवेगा राइट। यू कैन यूज़ दिस एज एन एग्जाम्पल। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ऑपरेशन समुद्रगुप्त ते प्री दा क्वेश्चन आ सकता है कि ये किहदे नाल रिलेटेड है एंड अदरवाइज तुसीं ये एग्जाम्पल दे सकते हो दैट हाउ पाकिस्तान इज़ कंटिन्यूसली ट्राइंग टू पुश drugs into India। Example, the consignment 2700 kg of narcotics that have been captured at Kochi coast in 2023। इस एग्जाम्पल नूं याद करो and you will be able to use this in your answers and it will fetch you more marks right। गतका included in the demonstration sports ठीक है जी। देखो नैशनल गेम्स क्या है हर साल इंडिया के नैशनल लैवल गेम्स होंदियां है उन्होंने नैशनल गेम्स कह देंगे है। 2023 च भी ये गेम्स हो रही हैं कित्थे हो रही ने गोवा विच हो रही ने। ये साडी 37th एडिशन है मतलब 37 साल पहला ये नैशनल गेम्स का ट्रेंड जिहड़ा शुरू होया सी ते अज तक ये चल रहा है राइट। तो हुण इस नैशनल्स विच डिफरेंट गेम्स खेडिया जांदियां हैं। बैडमिंटन हो गया बास्केटबॉल हो गया टेनिस हो गया इस तरीके की डिफरेंट गेम्स खेडिया जा रही हैं। हुण गतका भी डेमोनस्ट्रेशन स्पॉट की तरह ऐड होया। डेमोनस्ट्रेशन मतलब दिखाने लई कि गतका है क्या उस लैवल ते इंट्रोड्यूस होया है। हजे मेन गेम्स च ये इंट्रोड्यूस नहीं होया है जिहदे मैडल्स गिने जाते हैं मैडल्स काउंट होंदे है उस च इंट्रोड्यूस नहीं होया है। सिर्फ गेम्स शुरू होने तो पहला इहदी डेमोनस्ट्रेशन दित्ती जाएगी। जो भी पार्टी जितेगी उन्होंने मैडल मिलेगा बट दे विल नॉट बी काउंटेड इन दी फाइनल मैडल काउंटिंग ठीक है। तो गतका डेमोनस्ट्रेशन स्पॉट की तरह इंट्रोड्यूस हो गया है। तुसीं कह सकते हो ये स्टैप 1 है टू गैट इनकलूडिड इनटू दी नैशनल गेम्स। ये हो सकता है अगले आने वाले सालों में ये मेन गेम्स विच इनकलूड कर दिता जाए राइट। तो इसीलिए काफ़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है गतका प्लेयर्स लई गतका फॉलोअर्स लई स्पैशली पंजाब च क्योंकि पंजाब की ये गेम है। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या डेवलपमेंट है पंजाब लई राइट। गतका तुसीं सब ने देखा ही होगा कि बेसिकली स्वॉर्ड फाइटिंग या स्टिक फाइटिंग जिहड़ी है की जाती है। एक्चुअल च एज एन आर्मड प्रैक्टिस शुरू हुई सी जदों 1699 विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की सी। ही रेज्ड यू नो मिलिटरी आर्मी या तुसीं कह सकते हो फाइटर आर्मी टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम दी ओपरैसिंग रूलर ठीक है। तो उस टाइम ते जिहड़ी प्रैक्टिस की जाती सी विद स्टिक्स एंड स्वॉर्ड्स उन्होंने ही अज आपां गतका दा नाम दे दिंदे हैं राइट। तो इसलिए एक मार्शल आर्ट फॉर्म भी इनू कहा जाता है मार्शल आर्ट फॉर्म राइट। तो यह जिहड़ी है मेजरली निहंग सिक्स द्वारा की जाती है राइट। एंड ये भी कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी वो ग्रेटेस्ट गतका वॉरियर्स थी गए वन ऑफ यू नो ऑफ ऑल द टाइम्स ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गतका फाइटर्स राइट। दैट इज़ ऑल अबाउट गतका। तुसीं थोड़ी होर इन्फॉर्मेशन जी इत्थे दित्ती हुई है पढ़ लेना ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है बट गतका ते क्वेश्चन प्रीलिम्स च आ सकता है राइट। लास्ट टॉपिक जिहड़ा करांगे गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब क्योंकि न्यूज़ च सी तो आपां इत्थे फैक्ट्स कवर कर लैंदे ताकि क्वेश्चन आवे तो आपां कर सकीए। वी ऑल नो जी मेजर ये पटियाला विच है। देखो सेम नेम दे गुरुद्वाराज भी डिफरेंट जगह ते हुंदे है। जिहड़ा मेजर आपां डिस्कस कर रहे हैं जिहदे बारे वो पटियाला वाला है
आई नो कि तुस बहुत सारे लोगों ने देखा भी होएगा, दिस इज़ द पवित्र पौंड दैट इज़ देयर ऑफ यू नो, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस है यदि ये मन्निया जाता है कि तुसी अगर इस दे पानी विच एक बार यू नो यू गेट इन टच विद द वाटर ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਵਾਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, राइट। इट इज़ रिलेटेड टू गुरु तेग बहादुर जी। देखो इस जगह ते पागराम नाम का एक आदमी रहिंदा सी जिहड़ा कि गुरु जी का काफ़ी ज़्यादा वड्डा फॉलोअर सी। एक बार उन्हें गुरु जी नूं इनवाइट किया दैट द विलेज इज़ सफरिंग फ्रॉम मिसटीरियस डिसीज़ एंड सिकनेस, तो प्लीज़ इत्थे आओ तो विलेजर्स की दुख का निवारण करो, सोल्यूशन दो। दैट इज़ वैन गुरु तेग बहादुर जी जिहड़े है ही विजिटेड दिस प्लेस, जिहड़ा कि इस इंसान नूं मिलते है तो इस जगह ते आते है तो वो काफ़ी टाइम लिए इत्थे बैठ के बनियन ट्री दे अंडर एक पौंड दे साइड ते, इस पौंड दे साइड ते एक बनियन ट्री दे अंडर बैठते ने तो थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि विलेज च जिहड़ी बीमारी फैली हुई सी वो अपने आप दूर होने लग जाती है। दैट इज़ वैन दिस प्लेस केम टू बी नोन एज दुख निवारण साहिब, राइट। अज भी यही मान्यता है कि इत्थे पौंड दे टच अगर तुसी आने हो, इट माइट एलिवेट ऑल द पेन्स एंड सॉरोज दैट यू आर गोइंग थ्रू, right। That is its relevance। That is all for today's discussion। If you have any doubt, query, or you want to discuss anything about your preparation, just feel free to reach out to me at the given number 883-760-4500। We are always available there to help you out। Thank you so much for watching।